जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी अपडेट है एसएससी की तरफ से, और वो है मेरे भाई एसएससी 2024 और 2025 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एसएससी 2025 का जो कैलेंडर है वो कब आने वाला है, कैसे कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी और कौन से महीने में होंगी, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा आप लोग। अभी एसएससी का मेरे भाई यहाँ पर नोटिस आया है, और इस नोटिस में इन्होंने यहाँ पर जो है अभी आप देख सकते हैं, जस्ट आपका आज ही के डेट का ये नोटिस है अगर हम बात करें तो। और ये नोटिस में मेरे भाई बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर कहा गया कि द कमीशन इज डिसाइडेड टू कंडक्ट द फॉलोइंग एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी 2025 एज पर गिवन शेड्यूल। इसमें यहां पर जो है दो परीक्षाओं के बारे में बात की गई है अभी फिलहाल, एक सीजल मेंस का और दूसरा यहां पर एसएससी जीडी का। ठीक है, दोनों में बंपर वैकेंसी है। अगर एसएससी 2024 सीजल की बात करें तो 17,727 वैकेंसी है, और जीडी में बात करें तो 39,000 कुछ वैकेंसी, मतलब 40,000 के करीब में है यहाँ पे। ठीक है, दिसंबर में कहीं पर पेपर के होने के आसार नहीं थे, क्यों? क्योंकि पूरा दिसंबर रेलवे वालों ने बुक कर रखा है। तो ये पूरी तरीके से आशा थी यहां पर कि पेपर आपका जनवरी में ही होगा, और काफी सारे लोग इसको लेकर कह भी रहे थे कि 18 जनवरी को पेपर होगा। हालांकि मैं कभी भी कंफर्म डेट नहीं बताता हूं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक डेट कह देते हैं, चाहे बेशक आपको एसएससी से ही ये न्यूज क्यों ना मिली हो, तो बच्चे उसको अपना मान लेते हैं क्योंकि वो आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि कोशिश करना यहां पर मान करके चलना कि तुम्हारा पेपर 1 दिसंबर को है, ताकि तुम्हारे तैयारी में कहीं पर कोई कमी ना आए, और बच्चों ने उसको माना भी और अपनी तैयारी वो करते भी रहे। और अब जाकर के एक एज मिल चुका है आप लोगों को, और वो है आपका मेंस का पेपर का डेट, जो कि 18, 19 और 20 जनवरी को होगा। और जीडी जो है वो मेरे भाई जनवरी में नहीं है, फरवरी में है, पूरे 4 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, अलग अलग डेट में, अलग अलग तिथियों में यहाँ पे। ठीक है, दोनों में बढ़िया वैकेंसीज है, दोनों में तैयारी करने का काफी सारा बढ़िया मौका भी है आपके पास में, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो मेरे भाई काफी सारी बातें मैंने कही थी ना कि वीडियो को शुरू से लेकर के आप लोग अंत तक देखना। अब सबसे पहले बात करते हैं सीजल मेंस वालों के लिए, फिर उसके बाद में हम जीडी की तरफ में चलेंगे। तो सीजल मेंस में अगर आप देखेंगे ना, तो आपका पेपर मेरे भाई 3 डेट में है, अलग अलग डेट में, एक 18 है, 19 और 20 है। क्योस लगाया जा रहा है कि 20 तारीख को जेएसओ का पेपर होगा, तो 18 और 19 यानी 2 शिफ्ट में आपके मेंस के पेपर होने वाले हैं। अब मेंस का पेपर अगर आपका 2 शिफ्ट में होता है तो थोड़ा सा यहां पर बच्चों का नुकसान है। ठीक है, और वो नुकसान ऐसा है कि मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन का खेल हो जाता है, क्योंकि एसएससी को अभी आप देखोगे जो टीसीएस ने पेपर अभी सेट किया हुआ था, आप सीएचएसएल मेंस का ही देखिए, वाहियात पेपरों में से एक पेपर आप उसको कह सकते हैं कि एवरेज के क्वेश्चंस भी रिपीट हो गए, इंग्लिश में क्लोजेस्ट भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बस डेटा बदल दिया गया वहां पर, तो एक आधा शिफ्ट भी इनको करना होता है, वो भी बहुत गड़बड़ी करते हैं। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी मैं खुद हूं यहाँ पे। 2019 वाले बच्चे जितने भी थे मेरे भाई, 3 बार पेपर हुआ था यहाँ पर, 3 अलग अलग शिफ्ट में, 15 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख। 15-16 का पेपर अच्छे लेवल का था, 18 तारीख का पेपर बहुत ही वाहियात लेवल का था, एमटीएस से भी आसान पूछा गया था, जिसके कारण हर बच्चे के मेंस में 200 में 200 नंबर आए थे। फिर बाद में उसके ऊपर में कोर्ट केस हुआ, 1 साल तक वो कोर्ट केस जो है वो खिंचता रहा, और तब जाकर के बाद में उसका रिजल्ट आया, जिसके कारण हमारा पूरा रिजल्ट 1 साल तक हमें होल्ड पर रख दिया गया। तो हर बार इसीलिए कोशिश होती है कि मेंस में चूंकि ऑलरेडी काफी कम बच्चे जा रहे होते हैं, तो वहां पर पेपर अगर एक शिफ्ट में करवाया जाए तो ये बच्चों के हित की और फायदे की बात होती है, और वो होना भी चाहिए। लेकिन यहां पर एसएससी ने 2 डेट दिया है, तो इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कैंपेन या जिस भी तरीके से मेरे भाई रिक्वेस्ट करने की, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बाद में उसको चेंज कर दिया गया था। तो अगर ये एक शिफ्ट में हो जाए तो बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा होगा, हर किसी का पेपर एक ही लेवल का होगा। अभी आप देखो भारत में आरओ एआरओ के लिए भी यहां पर जो है वही प्रोटेस्ट हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर। तो अब आपके पास में 60 दिन बचे हुए हैं, अब ये 60 दिनों में क्या करोगे? तो देखो, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, जहां पर बताऊंगा कि अंतिम 60 दिनों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितने बच्चे सो रहे थे वो अब जाग जाइए, थोड़ा सा, थोड़ी अपनी एनर्जी मेरे भाई बना लीजिए, अपना खुद का शेड्यूल बना लीजिए, तय कर लीजिए यहां पर कि आपको कब तक अपना सिलेबस पूरा करना है, और कोशिश करिएगा कि दिसंबर तक आप अपने पूरे सिलेबस को निपटा दें, और जो जनवरी के 18 दिन है वो पूर्ण रूप से आप अपने आप को मेरे भाई रिवीजन में डेडिकेट करें, मॉक टेस्ट में डेडिकेट करें, प्रैक्टिस में आप डेडिकेट करें। वहां पर एक सिंगल चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का आपको नहीं पढ़ना है, सारा मेरे भाई सिलेबस आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात है, तो इसीलिए आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप फोकस करें अपने रिवीजन के ऊपर में और प्रैक्टिस के ऊपर में। ठीक, साथ में हम बात करते हैं यहां पर, तो मेरे भाई थोड़ा मैंने कहा ना वेकअप गाइस, यहां पर अब वक्त आ चुका है। तो अगर प्रैक्टिस मेरे भाई आपको करना है, तो प्रैक्टिस के लिए देखिए हमने आप लोगों
लोगों के लिए सबसे पहले ऑलरेडी एक सीरीज चला रखी है हमने कंसेप्ट वाले अपने चैनल पे, और 1 शॉट वीडियोस हम उस पे मिस सीजल मेंस के लिए दे रहे हैं। तो आदित्य रंजन सर कंसेप्ट जो हमारा चैनल है, वहां पर ऑलरेडी सीजल मेंस के लिए 1 शॉट वीडियोस हम बच्चों को फ्री में यूट्यूब पर दे रहे हैं, एक एक चैप्टर का एक सिंगल वीडियो। तो अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से फ्री में जाकर के पढ़ सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई यहां पर, तो हमारी इस किताब से आप अपने मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं कम समय के अंदर में। 21 दिन का मॉड्यूल मैंने दिया हुआ है और उतने में 20-25 दिनों के अंदर में आप इस किताब को निपटा पाएंगे। ठीक है, अभी ये ऑफर के दौरान में आपको काफी कम कीमत पर मिल रहा है, लेकिन ये फ्लिपकार्ट पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने वेबसाइट पर ज्ञान गंगा बुक करके है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 109 रुपए में आपको विथ डिलीवरी ये किताब आपको आपके घर पर मिल जाएगी मेरे भाई, 109 रुपीज में। जी हाँ बिल्कुल, 109 रुपए के अंदर में डिलीवरी के साथ में आपको आपके घर पर मिल जाएगी। तो 2 महीने के अंदर में आप इसको मंगा करके बहुत ही शानदार तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई यहां पर जीडी वाले बच्चों के लिए। तो देखिए, पढ़ना है तो आप YouTube से इसको कवर कर लीजिएगा, और उसके बाद में प्रैक्टिस करना है तो मेरे भाई आप इस किताब से कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर जीडी वाले बच्चों के लिए कि जीडी वाले को क्या करना है। तो जीडी में लगभग 40,000 से ऊपर की 40,000 के अप्रोक्स में वैकेंसी है। ठीक है, इनके पास में थोड़े 60 दिन से ज्यादा का वक्त है, बट मैंने बफर एक टाइम लिया हुआ है कि 60 दिन करके। यहां पर मेरे भाई प्रैक्टिस से ज्यादा खेल सिलेबस का होता है, क्योंकि ये बच्चों जो है मेरे भाई, इनके लिए थोड़ा समय हमेशा कम मिलता है। ठीक है, और करना एक अपरंपार सा सिलेबस है, हिंदी अपने आप में पढ़ना है। अब एक एसएससी स्टूडेंट को हिंदी पढ़ना पड़ता है तो लगभग उसको शून्य से वहां पर तैयारी करनी पड़ती है। तो ऐसे में आप कोशिश करिए पूरा पूरा अपना सिलेबस मेरे भाई कवर करने को। अभी मेंस और जीडी वाले बच्चों के लिए गिफ्ट भी है हमारे पास में, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो कि पूरा का पूरा हम सिलेबस कवर करें, अच्छे से कवर करें, जितने हमारे टॉपिक्स हैं हम उसको बढ़िया से पढ़ें। और उसके बाद में मेरे भाई प्रैक्टिस करनी है तो आप यहां पर जो है अपने मेरे भाई जीडी वाली किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों किताब अभी ऑफर में है, तो आप फ्लिपकार्ट से इसको मंगा करके मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो यहां से कर लीजिएगा, और अपना 20 प्रैक्टिस सेट, ये जो सॉल्व पेपर मैंने आपको दिए थे, आप इससे कर लीजिएगा। अलग अलग किताबें भी दोनों अवेलेबल है और दोनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है, आपके ऊपर में सर देख लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी किसी ऑथर की किताब है तो आप उससे पढ़िए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमारा मेरे भाई काम है किताब लिखना, हम लिखेंगे वहां पे ताकि हम बच्चों को, इस समाज को मेरे भाई कुछ दे पाएं। ठीक है, और वो हम हमेशा यहां पर करते रहेंगे। तो आप अगर इसका कॉम्बो मंगाना चाहते हैं तो मंगा करके पढ़ सकते हैं, और अगर आप अलग अलग मंगाना चाहते हैं आप वो भी मंगा के पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास में ऑलरेडी पहले से कोई किताब है तो पढ़ सकते हैं, उद्देश्य मात्र एक ही है, पढ़ना है आपको। ठीक, अब हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे यहां पर, दोनों बच्चों के लिए तो बता रहे हैं। पहली बात, दोनों की सेपरेट वीडियो हम लेकर के आएंगे, और दोनों की सेपरेट वीडियो में हम आपको बहुत ही तरीके से मेरे भाई समझाएंगे कि रणनीति क्या होने वाली है और कैसे है। लेकिन उसके अलावा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मैथ्स में मेरे भाई 10 सैंपल पेपर मिलेगा सीजल मेंस का, और 10 सैंपल मिलेगा एसएससी जीडी का। ये दोनों हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई करवाएंगे, चाहे अब वो लाइव आकर के करवाना पड़े या फिर उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़े, ये हम आपको एक सेपरेट वीडियो में ला करके बताएंगे, ताकि इन सैंपल पेपर के माध्यम से हम आपको ये बताएं कि भैया पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना था। क्योंकि यार काफी सारे पेपर निकालने का मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, और मैं जानता हूं यहां पर कि पढ़ना एक बहुत अलग बात होती है और पेपर में जाकर के परफॉर्मेंस देना एक अलग बात होती है। ठीक है, तो ये आप लोग करते रहिएगा। ठीक, अब बात करते हैं यहां पर मेरे भाई, देखो मैथ्स का पूरा रिवीजन करना है, संपूर्ण रिवीजन करना है। तो अगर आपने अपना कोई नोट्स बना रखा है, जैसे अगर आप मेरे से ही पढ़ते हैं, आपने अपने नोट्स बनाया तो आप उससे पढ़ लीजिए, और नहीं तो जीडी हो, सीजल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी परीक्षा हो, आप उसका कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं तो आप अपने फॉर्मूला बुक से करते रहिएगा। सबसे ज्यादा फायदेमंद अगर फॉर्मूला बुक ने किसी को पहुंचाया है तो सीजल मेंस वाले बच्चों को हर बार पहुंचाता है। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर तक मैंने बच्चों के हाथ में किताब देखी है फॉर्मूला को लास्ट टाइम रिवाइज करते हुए। ठीक है, तो आप अभी इसको फॉर्मूला बुक के सेकंड एडिशन को मंगा करके बढ़िया तरीके से इसे रिवाइज कर लीजिएगा आप यहां पर, ताकि आपको लास्ट में वो हड़बड़ी ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो मेरे भाई हम आपको क्या कराएंगे, सैंपल पेपर, और उसके माध्यम से तैयारी में एक 4 चांद अलग तरीके से लगा देंगे। दूसरा बात करते हैं, सर 2024 का कट ऑफ तो आया नहीं, मेंस का डेट इन्होंने दे दिया। तो देखो यार पहले क्या होता था, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना पहले आपका डेट आ जाएगा कि हाँ भैया लो इस तारीख को मेंस का पेपर है। अब बच्चे पूरे घबरा जाएंगे। इस बार अच्छा है यार, काफी समय पहले दे दिया गया, तो तुम्हारे पास में टाइपिंग पे अगर कमी आ रही है उस पर काम कर सकते हो, कंप्यूटर पर काम कर सकते हो, अपने सिलेबस पर काम कर सकते हो। ठीक है, रही बात इस कट ऑफ को लेकर के, तो देखो इसका बहुत ज्यादा रोल रहा नहीं है, क्योंकि जो बच्चे मेरे भाई है ना बॉर्डर पर थे उनको समझ में आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, वो पहले से अपना डिसाइड कर चुके थे कि हाँ भैया मुझे मेंस में जाना है, तो अपनी तैयारी में लग गए बैच लेकर के, और जिनको अगले साल करना था वो अपना
तैयारी में लग गए हैं। इसके बारे में अभी एसएससी ने कोई अपडेट नहीं दिया है, तो मैं खुद भी नहीं दे पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, बस इतना कहूंगा, इसको लेकर के बहुत सीरियस मत होना और इसके चक्कर में अब टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, या तो आर या तो पार वाली कहानी कर लो। मेंस की तैयारी करनी है तो भी लग जाओ, अगले साल के प्री में तुम्हारा फायदा पहुंचाएगा। और अगर मेंस करने की काबिलियत नहीं है तो चुपचाप अगले साल के प्री में लग जाओ, लेकिन पढ़ो, क्योंकि अगली कैलेंडर आते आते तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितना कम समय रहा और उसी आनंद फानंद में लग जाओगे, फिर बोलोगे 2025 नहीं हुआ, 26 में चलते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो यहाँ पे। साथ में अगर हम बात करें 2025 के कैलेंडर को लेकर के, तो देखो 2025 में जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो फरवरी के तो बाद में ही होंगी, क्योंकि जनवरी और फरवरी तो आपका गया, यानी मार्च के बाद से बाकी पेपर्स होने की संभावना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कल कैलेंडर लेके आएगी एसएससी और बोलेगी फरवरी में मार्च में तुम्हारा पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं। तो एटलीस्ट आपका पेपर अप्रैल और मई के बाद में होना है। इसके बारे में भी एसएससी बहुत जल्दी अपडेट करके दे देगी आपको, और तब भी मैं भी आपको बता दूंगा। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। बाकी ऐसे और भी गाइडेंस हो गई, वो सारे के सारे हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे, आपकी तैयारी में चार चांद लगाते रहेंगे। बढ़िया से पढ़िए भाई, ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।